Hello friends, so let's discuss the next disease of eye, that is nothing but ptosis. Okay, ptosis means क्या होता है? Drooping. Okay, so blephroptosis means क्या होता है? Eyelid. Blephroptosis means there is a drooping of eyelid. Then nephroptosis means there is a you can say जो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन का क्या हो गया, किडनी का क्या हो गया, देयर इज अ ड्रूप हो गया. ओके, यानी कि देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द किडनी. तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से हियर कि ptosis means there is a displacement or you can say drooping. Okay, so this is a PDF or you can say PPT made by my classmate Sakshi Dubey. Okay, so let's see the ptosis. So you can see the normal anatomy of eye. You all know very well we have a two eyelid, upper eyelid, lower eyelid. Then ultimately lacrimal, there is a you can say lacrimal apparatus where lacrimal gland, lacrimal duct, lacrimal punctum, lacrimal canalicula, lacrimal sac, and ultimately nasolacrimal duct are there. So you can see the nomenclature of this eye anatomy. Okay, eyebrow is there, then eyelashes, this is eyelid, then tarsal plate in the eyelid. there is a eyelid जो structure है बहुत सारे पार्ट से बना हुआ है. ओके, स्किन सब क्यूटेनियस एरुलर टिश्यूज है. देन थर्ड लेयर उसमें मसल लेयर आता है. फोर्थ लेयर अगेन अ काइंड ऑफ मस्कुलर लेयर के नीचे भी अगेन फैट है, दैट इज सब मस्कुलर एरुलर टिश्यूज. उसके बाद फाइब्रस टिश्यू है. उसके बाद कंजक्टिवा लेयर आता है. सो जो कनेक्टिव टिश्यू जो इन बिटवीन जो मसल के नीचे जो आ रहा है फैटी लेयर, वही थिकन पार्ट को हम टार्सल प्लेट बोलते हैं. सो दैट इज ऑल द थिंग्स, बट मेनली यहाँ पे हमारा फोकस है टोसिस को मेंशन करने का. टोसिस मीन्स ड्रूपिंग ऑफ आईलिड. जो ऊपर का जो ये आईलिड है ना, इसका जब ड्रूपिंग होता है, अल्टीमेटली जो लिवेटर पैल्पेब्रस सुपेरियस मसल, बहुत सारे इसमें मसल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, सो दैट आई बॉल जो होता है वो मूवमेंट्स करता है. सो यू ऑल नो वेरी वेल वी हैव अ 4 रेक्टस मसल, 2 ऑब्लिक मसल. 4 रेक्टस मसल आई बॉल के मूवमेंट्स के लिए होते हैं. आई बॉल ऊपर जाने के लिए सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर करने के लिए इन्फीरियर रेक्टस, देन मीडियली मीडियल रेक्टस, लेटरली लेटरल रेक्टस. देन रोटेशन के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वी हैव अ सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल एज वेल. ओके, सो बट ये जो आईलिड है ना, आँख खुला रहना चाहिए. आँख खुले रहने के लिए वी हैव अ लिवेटर पैल्पेब्रे सुपेरियरिस मसल, एलपीएस मसल, जो कि अपर आईलिड पे रहता है. एलपीएस मसल उसको बोलते हैं. सो एलपीएस मसल जहाँ से अपने रेक्टस मसल, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल भी बोलते हैं, उनका ओरिजिन जहाँ से हुआ था, वहीं से एलपीएस मसल का भी ओरिजिन होता है. और उसका इंसर्जन स्किन ऑफ द आईलिड पे होता है. स्किन ऑफ द आईलिड एंड सम पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा और सुपीरियर पार्ट ऑफ कंजक्टिवा में भी होता है. तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपना एलपीएस मसल है वो क्या करता है, ये सिर्फ अपर आईलिड में रहता है, लोअर आईलिड में नहीं रहता है. एंड चारों तरफ से हमारे यू कैन से और यू कैन से दिस ऑर्बिटल रीजन में, या फिर यू कैन से आई के पेरीफेरी में वी हैव अ काइंड ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल. ओके, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल. ओके, सो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल अगर हैम्पर है, अगर फ्रैक्चर है, और यू कैन से उसमें टीयरिंग है, या फिर फंक्शन नहीं कर रहा है ड्यू टू जो इनर्वेशन, जो नर्व सप्लाई उस मसल को जो दिया रहता है, अगर वो नर्व अगर डैमेज हो गया तो डेफिनेटली द मसल विल नॉट वर्क. सो दैट्स वाई ऑकुलर मसल ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल अगर डैमेज है तो देयर विल बी ड्रूपिंग ऑफ जो ये जो आईलिड है ना, उसका अपोजिट होगा, मीन्स आँख खुला रहता है. ओके, दैट इज कॉल्ड लैगोप्थैलेमस. सो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड में अगेन हम कंटिन्यू करेंगे. यू कैन सी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल. सो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल ऐसे चारों तरफ रहता है अपने आईज के. मेनली टोसिस में यू कैन से अपना ये जो ब्लेफरोप्टोसिस जो हम कवर करने वाले हैं, इसमें हमारा लिवेटर पैल्पेब्रे सुपेरियस मसल का रोल प्ले होने वाला है. ओके, सो यू कैन सी हियर वी हैव अ दिस वट एवर नॉर्मल, जब हम अपना आँख ओपन रहता है तो जो एरिया जो दिखता है दैट इज नथिंग बट आवर पैल्पेब्रे अपर्चर. ओके, तो यू कैन सी हियर देन पैल्पेब्रल फिशर और पैल्पेब्रल अपर्चर. तो हॉरिजॉन्टली अगर इसको कवर करेंगे तो 30 mm, एंड वर्टिकली अगर देखेंगे मिड सेंटर में तो डेफिनेटली इट विल बी 12 to 13 mm. ओके, 11 to 13 mm ऐसा बोल सकते हैं. बट जो अपर आईलिड है ना 2 mm कवर करके रखता है, और जो लोअर आईलिड है ना एट द लिम्बस, एट द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा को टच करता है. वो कॉर्निया के कोई भी पार्ट को कवर नहीं करता है. बट जो अपना अपर आईलिड है वो कॉर्निया के 1/6 पार्ट को कवर करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 mm को कवर करता है. ओके, तो 2 mm ऊपर कवर करता है. दैट्स वाई वर्टिकल जो डायमीटर है 10 mm एंड फॉलोड बाय जो हॉरिजॉन्टल जो डायमीटर है 30 mm. तो ये इतना पैल्पेब्रल अपर्चर का नॉर्मल डायमेंशन है. बट इफ दिस वर्टिकल डायमेंशन गेट डिक्रीज्ड, ओके, वर्टिकल डायमेंशन अगर वो कम हो जाता है तो डेफिनेटली देयर इज कॉल्ड एज अ ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, एंड उसी को हम टोसिस बोलते हैं. और उसके अकॉर्डिंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोसिस, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. ओके, सो
Again you can see here, this is the medial canthus, this is the lateral canthus, superior orbital rim, upper eyelid, you can see the nomenclature of it. Okay, so again you can see here palpebral aperture बोलते हैं, palpebral fissure बोलते हैं. Whenever eye is open, wherever our eye is open, definitely the visible portion is palpebral aperture, palpebral fissure. Okay, so 9 mm, but 2 mm it is covering our upper eyelid, covers the 2 mm part of our cornea, and that's why comparatively with lower eyelid, lower eyelid does not cover any part. Okay, that you should know. Okay, so 20 to 30 mm horizontal dimension है, और vertical dimension you can say the 11 mm है. तो 11 mm से 2 mm तो cover किया है. तो approximately 9 to 10 mm palpebral fissure vertically and 20 to 30 mm horizontally इतना open रहता है. Okay, so introduction की अगर बात करें, we can see that ptosis में होता है drooping. Okay, drooping यानी falling. तो कोई भी चीज का falling हो सकता है, like eyelid का है, तो आईलिड ही मोस्टली कॉमनली हमें टर्म यूज करते हैं, अदरवाइज ज्यादा कॉमनली यूज नहीं करते हैं. आईलिड का रहेगा तो डेफिनेटली दैट विल कॉल एज अ ब्लेफरोप्टोसिस. ओके, ब्लेफरोमिस होता है, जैसे ब्लेफराइटिस बोलते हैं ना, ब्लेफराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड, दैट इज कॉल्ड एज ब्लेफरोप्टोसिस. ओके, तो आईलिड ड्रूपिंग हो सकता है. अभी क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा. देन चिन हो सकता है, ब्रेस्ट हो सकता है. विसरोप्टोसिस मीन्स देयर इज अ फॉलिंग ऑफ आवर विसरल ऑर्गन, और यू कैन से आवर वाइटल ऑर्गन. ओके, तो जो भी कुछ उनका पोजीशन दिया है वहां से अगर वो डिस्प्लेस होंगे, दैट इज कॉल्ड द ड्रूपिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड द विसरोप्टोसिस. ओके, नेफ्रोप्टोसिस, तो जो भी कुछ नेफ्रॉन या फिर किडनी का जो पोजीशन है अगर वहां से डिस्प्लेस हुआ है ड्यू टू सम लिगामेंट टीयरिंग और इंजरी वगैरह वॉट एवर, सो दैट इज कॉल्ड नेफ्रोप्टोसिस. ओके, सो वेन एवर देयर इज अ ड्रूपिंग मीन्स टोसिस, बट नॉर्मली आई के रिलेटेड में हम उसको रिलेट करते हैं, और मेनली ब्लेफरोप्टोसिस. ओके, तो यू कैन सी योर ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल, ये पूरे चारों तरफ से आंख को कवर किया रहता है, और इसका एक रोल होता है सो दैट आई कैन क्लोज. ओके, तो उसको क्लोजिंग के लिए इसका रोल पे होता है. और रिवेटल पैल्पेब्रल सुपीरियस मसल जो कि ये अपर आईलिड में रहता है, सिर्फ इसका यू कैन से ओपनिंग के लिए, यानी कि आंख खुला रहे, इसका फंक्शन के लिए रहता है. सो अगेन यू कैन सी द मस्कुलर टर्मिनोलॉजी ऑफ फेशियल रीजन. ओके, तो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, इन दैट सेम वे फेस रीजन में ऑर्बिकुलरिस ओराइस मसल रहता है, ऑर्बिकुलरिस ओराइस मसल. ओके, देन जाइगोमेटिक मेजर है, बक्सिनेटर है, मैसेस्टर मसल है. सो अगर इनर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्बिकुलरिस मसल को कौन सप्लाई करता है, ऑर्बिकुलरिस मसल को कौन सप्लाई करता है, ऑर्बिकुलरिस मसल को फेशियल नर्व की फर्स्ट ब्रांच सप्लाई करती है. ओके, फेशियल नर्व की फर्स्ट ब्रांच सप्लाई करती है. तो फेशियल नर्व के 5 ब्रांचेस होते हैं अलग अलग, उसका जो फर्स्ट ब्रांच है वो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल को सप्लाई करता है. और लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियस मसल जो कि सिर्फ अपर आईलिड में है, उसको कौन कवर करता है, उसको ओकुलोमोटर नर्व को सप्लाई करता है. जैसे क्रेनियल नर्व थर्ड जो है हमारा, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ओकुलोमोटर, तो ओकुलोमोटर किसको करता है, लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियस मसल को कवर करता है. ओके, तो यू कैन सी द ऑर्बिकुलरिस ओराइस मसल. ओके, ऑर्बिकुलरिस ओराइस मसल एंड ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल. ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल के 2 पार्ट है, एक पैल्पेब्रल पार्ट होता है, एक ऑर्बिटल पार्ट होता है. ये अपना ऑर्बिटल पार्ट है, ये पैल्पेब्रल पार्ट है. ओके, तो यू कैन सी द पैल्पेब्रल पोर्शन, दिस इज द पैल्पेब्रल पोर्शन एंड दिस इज द ऑर्बिटल पोर्शन. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट अपना आईलिड जो है ऊपर का कितना ड्रूप हुआ है, कितना फॉल हुआ है ओवर द कॉर्निया, वी हैव अ डिफरेंट टाइप. तो डिस्टेंस बिटवीन अपर आईलिड नॉर्मली ये 2 mm कवर करता है, बट 2 mm ऑफ ड्रॉप दैट इज नॉर्मली 2 mm है, लेकिन मोर देन 2 mm अगर हुआ है दैट इज माइल्ड टॉसिस. मॉडरेट टॉसिस में अपना माइल्ड नॉर्मली जो टॉसिस हमारा रहता ही है, तो दैट इज कम अंडर द माइल्ड टॉसिस. ओके, दैट यू शुड नो. लेकिन 3 mm हुआ है मॉडरेट टॉसिस, अगर 4 mm से ज्यादा हो गया दैट इज कॉल्ड द मॉडरेट टॉसिस. ओके, मॉडरेट और यू कैन से सॉरी दैट इज कॉल्ड द सीवियर टॉसिस. ओके, सीवियर टॉसिस. तो पीस में साइलेंट रहता है. तो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर टॉसिस वी हैव depending on that, depending on how we have classified these types on the basis of the drooping of eyelid. Okay, so you can see the orbicularis oculi muscle, we have a orbicularis oris muscle, buccinator, then a number of muscle is protected with our face. Okay, we have a orbicularis oris muscle ke we have a orbicularis oculi muscle के we have a 2 part, orbital and palpebral part. Okay, then sign and symptoms की अगर बात करें तो यू कैन सी द आईलिड अपीयर ड्रूप. कैसे दिखेगा, अगर आँख का ये जो आईलिड है अगर नीचे गिरा रहेगा तो कैसे दिखेगा, आईलिड अपीयर बी ड्रूप,
नीचे गिरा हुआ रहेगा, पेशेंट्स को फैटिक अपीयरेंस, ड्राइनेस ऑफ आईज ही विल फील एंड डिमिनिश फील्ड ऑफ विजन। ओके, डेफिनेटली द पैरेलल रेस ऑफ लाइट, या फिर जो मच इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल नॉट गो एंटर ड्यू टू द कवरिंग ऑफ द आई ड्यू टू ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। ओके, सो यू कैन सी द एनाटॉमी ऑफ, अगर मैं बात करूं तो लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल का इंसर्जन ओरिजिन फ्रॉम टेंडिनियस रिंग कंपोज ऑफ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल पार्ट्स। तो टेंडिनियस रिंग से इसका ओरिजिन होता है एंड इनर्वेशन ओवर द आईलिड। ओके, ओवर द आईलिड इसका इनर्वेशन होता है। तो क्रेनियल नर्व थर्ड जो है इसको क्या करती है, इनर्वेट करती है। तो रिस्क फैक्टर में यू कैन सी द डायबिटिस मेलाइटस विल डैमेज द नर्व्स एंड डेफिनेटली देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ द नर्व विल टेक्स प्लेस ड्यू टू द सिस्टमेटिक प्रॉब्लम लाइक डायबिटिस मेलाइटस मे सीन एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ मे टॉसिस हो सकता है। फेशियल नर्व पाल्सी में तो डेफिनेटली रहेगा क्योंकि फेशियल नर्व की ब्रांचेज जो होती है वो ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल को करेगा ही करेगा। अगेन इन दैट सेम में फेशियल नर्व की जो ब्रांचेस है उसके सप्लीमेंट्री जो सपोर्टिंग जो ब्रांचेस रहते हैं उसको भी वो कंप्रेस करके अल्टीमेटली देयर इज अ टोसिस। ओके, हेमीप्लेजिया है, कैंसर है, ट्यूमर, अगर ब्रेन ट्यूमर रहेगा, आई ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर में जो नर्व जहाँ से ब्रेन से इमर्ज होके आया है तो डेफिनेटली दैट विल बी कंप्रेस्ड एंड द इनर्वेशन फंक्शन विल नॉट बी दैट मच। ओके, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर causes में you can see the ptosis is mainly due to the dysfunction of the nerve supply of levator palpebrae superioris muscle, that is oculomotor nerve. Okay, so and that it is commonly seen in the adults due to the muscle disorientation, commonly seen in the adults due to the muscle deterioration. Okay, then it can be single or both eyes. कंजेनाइटल है तो दोनों आई में रहेगा, लेकिन ड्यू टू एनी ट्रॉमा, ड्यू टू एनी नर्व कंप्रेशन और ड्यू टू एनी ट्यूमर, ड्यू टू एनी मैकेनिकल फोर्स, ओके, और ड्यू टू एनी इन्फेक्शन वगैरह, तो देयर में बी यूनिलैटरल टोसिस मे सीन। ओके, तो कंजेनाइटल में इडियोपैथिक कॉज और मे बी ड्यू टू हॉर्नल सिंड्रोम। डैमेज टू द लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल, डैमेज टू द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, अगेन द सेम थिंग्स, अगर डैमेज होगा ये सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन अगर डैमेज हुआ तो देयर इज अ मुल्लर मसल एक आईलिड में रहता है। ओके, तो अगेन वो अफेक्ट होगा और जो कवरिंग ऑफ जो आईलिड है वो नहीं हो पाएगा। देन डैमेज टू द ओकुलोमोटर नर्व, अगेन इसको डिटेल में कवर करते हैं। तो डैमेज टू द अबव मेंशन स्ट्रक्चर कैन बी हैपन ड्यू टू डायबिटिस मेलाइटस, ब्रेन ट्यूमर, ओके, देन माइस्थेनिया ग्रेविस, ओकुलोफैरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्नेक बाइट्स, बोtulinum टॉक्सिन, एपोन्यूरोसिस ऑफ मसल्स, trauma, inflammation. Okay, these are the things. Autoimmune antibodies attacking and eliminating the neurotransmitter. Okay, so autoimmune may be the result of this kind of this process. Okay, autoimmune disorder may seen. So autoimmune means our body will produce the antibody which acting against that nerve and that hampering the nerve and leads to the ptosis. Okay, तो एपोन्यूरोसिस मसल जो लिवेटर पैल्पेब्रल जो मसल है ना वो 3 जगह पे इंसर्जन करता है। तो उसका जो एपोन्यूरोसिस हो रहा है उसकी जो ब्रांचेस जो आ रही है अगर वो कहीं हैम्पर हो गई है तो डेफिनेटली देयर इज अ लीड्स टू द टोसिस। ओके, तो हेंस फ्रॉम द अबव कॉजेस वी कैन क्लासिफाई द टोसिस ऑन द बेसिस ऑफ myogenic due to muscle issues, neurogenic due to nerve issues, aponeurotic means due to aponeurosis, due to issue in the aponeurosis of the LPS muscle, then due to mechanical trauma वगैरह भी हो सकता है। mechanically, immunologically means our body producing the antibody against the nerve, okay, that is called immunological causes of that. Okay, then infectious, then congenital. So myogenic, neurogenic, aponeurotic, mechanical, immunological, infectious and congenital, these are the probable cause of that. Okay, so mechanism you can see here. trauma से क्या होगा, डायरेक्ट trauma to levator palpebrae superior muscle से muscle hamper हो जाएगा and muscle hamper means aponeurosis will damage. Okay, aponeurosis will hamper definitely. Okay, and that's a trauma की वजह से ये टोसिस हो रहा है। हेड इंजरी भी हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिन लाइक स्नेक बाइट्स हो गया या फिर बी वेनम वगैरह से क्या होता है, बोटुलिनम टॉक्सिन इसमें था। ओके, बोटुलिनम टॉक्सिन इसमें था, स्नेक बाइट है। देन ओकुलोफैरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देन माइस्थेनिया ग्रेविस है। तो स्नेक बाइट बोटुलिनम टॉक्सिन में क्या है, देयर इज अ न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, नर्व को ब्लॉक करता है। ओके, नर्व पैरालाइज करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ओकुलोमोटर नर्व पैरालाइज हो सकता है एंड दैट लीड्स टू द पैरालिसिस ऑफ द एलपीएस मसल। Okay, so it affects the third cranial nerve or the sympathetic pathway and leads to the ptosis. So disturbance of the oculomotor nerve causing the levator palpebrae to weaken, resulting in the eyelid drooping. Okay,
तो देर इज ऑल्सो ब्रेन ट्यूमर मे बी सीन ड्यू टू प्रेशर ऑन द थर्ड क्रेनियल नर्व, ड्यू टू प्रेशर ऑन ब्रेन स्ट्रीम। ओके, तो ब्रेन ट्यूमर क्या करते हैं, पूरे जितने भी नर्व्स हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स, दे अराइजेस फ्रॉम और दे इमर्जेस फ्रॉम आवर ब्रेन ओनली। तो ड्यू टू प्रेशर ऑन थर्ड क्रेनियल नर्व, due to that tumor it may press the or it may compress the nerves. Okay, so that's why due to pressure on third cranial nerve there is a ptosis due to brain tumor. Okay, the how you will diagnose the patient? By looking the physical examination, there is a ptosis. Slit lamp examination is needed, visual field test, pupil examination, and you will differentiate the myasthenia gravis with the ptosis. Okay, this is the way of diagnosis. Okay, now treatment, how you will treat the patient once it happened, now how you will treat the patient? एपोन्यूरेटिक एंड कंजेनाइटल टॉसिस है तो देयर इज अ करेक्टिव सर्जरी हम करेंगे। एपोन्यूरोसिस का अगर कोई इशू है या फिर मसल का इशू है या फिर कंजेनाइटल अगर ये इशू है तो डेफिनेटली सर्जिकल इंटरवेंशन इज नीडेड हियर। ओके, ओक्लूजन थेरेपी, लिवेटर रिसेक्शन, एलपीएस मसल का अगेन काइंड ऑफ सर्जरी वगैरह हम करेंगे वहाँ पे। मुल्लर मसल रिसेक्शन। ओके, रिसेक्शन मीन्स क्या करते हैं, जो जितना भी पार्ट ड्रूप हुआ है ना उतने पार्ट को हम क्या करते हैं, लिवेटर मसल जो है, सपोज अगर एग्जांपल देंगे विद डायग्राम, डेफिनेटली आई विल गो टू बैक। सो जो भी आईलिड जो, यस यू कैन सी हियर, अगर जितना भी पार्ट जो ड्रूप हुआ है ना, जितना पार्ट ड्रूप हुआ है ना, इसका रिसेक्शन करते हैं, यानी कि एलपीएस मसल का इतना जगह से इसको कट कर देते हैं। ओके, इसको कट कर देते हैं, ड्रूप पार्ट का जो ये एलपीएस मसल है या फिर जो मुल्नर मसल है उसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द लिवेटर सेक्शन, लिवेटर रिसेक्शन। ओके, दैट इज कॉल्ड द लिवेटर रिसेक्शन। ओके, लिवेटर रिसेक्शन, मुल्लर मसल रिसेक्शन। ओके, ऑक्लूजन थेरेपी इज देयर। देन फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन। फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन क्या करता है पता है आपको? फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन में आपको बताता हूँ। फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन है ये जो फ्रंटालिस स्लिंग मसल ना, यस, सो देख सकते हो ना, ये जो फ्रंट, ये क्या है अपना, ये फ्रंटालिस मसल है। तो फ्रंटालिस मसल के फाइबर भी यहाँ पे आके इंसर्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं पता है क्या, फ्रंटल मसल को रिसेंट करते हैं, मतलब अल्टीमेटली इनको पुल करते हैं। फ्रंटालिस मसल का क्या करते हैं, रिसेक्शन करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं। तो डिटेल में आपको बताता हूँ, 2 मिनट। यू कैन सी हियर व्हाट इज मेंशन हियर, फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन। ओके, फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन मीन्स फ्रंटालिस मसल को हम खींचते हैं और खींच के उसको बांध देते हैं। तो खींचेंगे तो क्या होगा, अपना ऑर्बिटल रीजन में या फिर जो आँख है उसको भी कुछ सप्लाई है फ्रंटालिस के यू कैन से टेंडन्स और यू कैन से उसकी ब्रांचेस, जिसे हम एपोनेरिस भी बोल सकते हैं। तो फ्रंटालिस मसल के भी एपोनेरिस हुआ है, सो उसको हम क्या करते हैं, पुल करते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन। तो ये सभी से क्या होगा, अपना आईलिड जो है ना वो रिट्रैक्ट हो सकता है, बाहर आ सकता है, उसका जो ड्रूपिंग है उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, देन नॉन सर्जिकल में टोसिस, क्रचेस, स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज। ओके, और डिसीज ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को सर्जरी वगैरह नहीं करना है तो डेफिनेटली जो इश्यूज है उसको सॉल्व करो एंड पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो एपोन्यूरोटिक कंजेनिटल टोसिस है तो सर्जिकल इंटरवेंशन, लिवेटर रिसेक्शन, मुल्लर मसल रिसेक्शन, फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन इज नीडेड, देन विटलान स्लिंग, एंड नॉन सर्जिकल में डिसीज जो हो रहा है उसको ट्रीट करो। ओके, दैट इज ऑल द थिंग्स। सो उसका जो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर्स के। ओके, दैट इज ऑल द थिंग्स ऑफ टॉसिस, drooping of eyelids. Okay, and how we will treat them, mainly there is a resection, levator resection, frontalis sling operation, then Muller muscle resection. Okay, these are all the things we have needed in the management of the ptosis. Okay, that is all about